नमस्कार। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और आज दूसरी बार कह रहा हूं, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह बात शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता संजय सिरसाठ भी कह रहे हैं। सिरसाठ ने क्या कहा आपने सुना होगा। संजय सिरसाठ ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता एकनाथ राव शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला करना होता है वे सतारा जिले में स्थित अपने गांव चले जाते हैं। और इन दिनों एकनाथ राव शिंदे सतारा के अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, आराम कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। उसके बाद मुंबई लौटे और चले गए सतारा के अपने गांव में। अब चूंकि मुंबई में एकनाथ राव शिंदे नहीं थे, इसलिए महायुति की बैठक भी नहीं हो पा रही है। बताया गया है कि एकनाथ राव शिंदे की तबीयत नासाज है, खराब है। मुंबई से डॉक्टर सतारा गए, मुख्यमंत्री का चेकअप हुआ और बताया गया कि गले में दर्द है, थकान है, बुखार है। एकनाथ राव शिंदे आराम फरमाएंगे। इसका मतलब समझते हैं? राजनीति में इसका मतलब होता है कि नेताजी नाराज हैं और अपनी नाराजगी इस रूप में जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो शिंदे क्यों नाराज हैं? शिंदे इसलिए नाराज हैं कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है या नहीं बना रही है। शिंदे इसलिए नाराज हैं कि डिप्टी सीएम बना रहे हो तो होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे हो। माना यह जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल होता है तो होम मिनिस्टर होता है। शिंदे चाहते हैं कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनना भी पड़ा तो होम मिनिस्ट्री उनके पास ही रहे, और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वह होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखना चाहती है। तो बड़ा क्या करेंगे एकनाथ राव शिंदे? सवाल यह है। बड़ा कर सकते हैं एकनाथ राव शिंदे। उनके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, एकनाथ राव शिंदे बड़ा रिस्क ले, बड़ी चुनौती, और इंडिया के साथ मिलकर सरकार बनाएं, जैसा कि AIMIM के नेता कह रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक के साथ सरकार बनाना इतना आसान भी नहीं है। इंडिया ब्लॉक के पास सिर्फ 48 MLAs हैं। 48 कैसे? 16 कांग्रेस के, 20 शिवसेना ठाकरे के और 10 NCP शरद पवार के और 2 समाजवादी पार्टी के। 48 और शिवसेना शिंदे के पास है 57। दोनों मिलाकर सरकार नहीं बनती है। सरकार तभी बनेगी जब अजीत पवार भी साथ आ जाएं, तब सरकार बन सकती है। शिवसेना शिंदे के 57, NCP अजीत पवार के 41 और इंडिया ब्लॉक के 48, तीनों को मिला दीजिए तो 146 बहुमत से 1 MLA ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अजीत पवार इस पर सहमत होंगे, और सहमत क्यों होंगे? इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे तब भी डिप्टी सीएम, तो उससे बेहतर है कि एनडीए में बने रहें और डिप्टी सीएम बने और ज्यादा मंत्रालय पाए। तो इसमें तो गुंजाइश नहीं दिख रही है कि शिंदे ऐसा कर पाएंगे या करवा लेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है कि वे महायुति से अलग हो जाएं, विपक्ष में बैठें, तब वे विपक्ष के नेता हो सकते हैं। क्योंकि विपक्ष का नेता होने के लिए कम से कम 28-29 MLA चाहिए, और 28-29 न कांग्रेस के पास है, न शिवसेना ठाकरे के पास है, न NCP शरद पवार के पास है। वह तो शिवसेना शिंदे के पास ही है। तो वे विपक्ष के नेता हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष का नेता बनकर क्या मिलेगा? कैबिनेट मंत्री का दर्जा। उससे बेहतर तो यही है कि वे डिप्टी सीएम बन जाए और गृह मंत्रालय अपने पास रखें,
ताकि उनकी हैसियत मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर की रहे। जैसे जब एकनाथ राव शिंदे मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी थे और उनके पास होम मिनिस्ट्री थी। सबसे मुफीद तो यही होगा। फिर शिंदे क्या बड़ा करने वाले हैं यह समझ से परे है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिंदे साहब बड़ा करने वाले हैं और वे जब भी गांव जाते हैं, आराम करते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेकर आते हैं, बड़ा निर्णय लेकर आते हैं। तो इंतजार कीजिए उस निर्णय का कि आखिर वो बड़ा बिग डिसीजन एकनाथ राव शिंदे का क्या है और उस डिसीजन से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।